एक छोटे से गांव में चुटकी नाम की एक मासूम सी लड़की रहती थी। मेरा नाम है चुटकी, प्यारी चुटकी। उसकी माँ ने उसे अपनी बहन के पास छोड़ दिया था नन्ही परी, इधर आओ प्यारी। ताकि वो कड़ी मेहनत करके चुटकी के लिए एक सुनहरा भविष्य बना सके। मां की उम्मीद थी कि उसकी बहन चुटकी की अच्छी देखभाल करेगी, लेकिन चुटकी की मौसी बहुत ही क्रूर और स्वार्थी थी। बुरी नहीं, बहुत बुरी हूं मैं। वो चुटकी से दिन रात काम करवाती थी। छोटी सी चुटकी को पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। घर के सारे काम करने पड़ते थे और फिर भी उसे पढ़ाई के लिए बमुश्किल ही समय मिल पाता था। चुटकी की आंखें हमेशा नींद से लाल रहती थी और चेहरा थका हुआ लगता था। एक दिन जब चुटकी पानी लाने नदी गई तो उसने एक छोटे से बछड़े को देखा जो बहुत बीमार था। बछड़ा जमीन पर पड़ा करा रहा था। दया आकर चुटकी ने बछड़े के पास जाकर उसे सहलाया। बछड़े के घाव को देखकर चुटकी का दिल दहल गया। उसने अपने पास से एक रुमाल निकाला और बछड़े के घाव पर बांध दिया। तभी एक अजीब सी बात हुई। बछड़ा बोलने लगा। उसने चुटकी से कहा, बच्ची, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारा प्यार मुझे ठीक कर देगा। तुम्हारा प्यार जल्द ही तुम्हारी मां को भी वापस लाएगा। चुटकी हैरान रह गई। उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन बछड़े की बातों ने उसे बहुत खुश किया। कुछ दिनों बाद सचमुच चुटकी की मां वापस आ गई। अरे माँ, मेरी माँ, क्या ये सच है? मां ने चुटकी को गले लगाकर रो पड़ी। उसने देखा कि उसकी बेटी कितनी दुबली-पतली हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपनी बेटी को इतना दुख दिया। चुटकी अपनी मां को उदास देखकर बहुत दुखी हुई। वो फिर से बछड़े के पास गई और उससे पूछा कि वो अपनी मां को खुश कैसे कर सकती है। बछड़े ने चुटकी से कहा, तुम हर रोज मेरे गोबर को एक बर्तन में इकट्ठा करो। 7 दिन तक ऐसा करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी मां को बहुत खुश कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। चुटकी ने बछड़े की बात मान ली। उसने हर रोज बछड़े के गोबर को एक बर्तन में इकट्ठा किया। 7 दिन बाद जब उसने बर्तन को खोला तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। चुटकी बहुत खुश हुई। उसने ये सिक्के अपनी मां को दिए। इतना सारे सोना कहाँ से आया? पहले तो चुटकी की मां को यकीन नहीं हुआ कि ये सिक्के कहां से आए हैं, लेकिन जब चुटकी ने उसे पूरी कहानी बताई तो वो बहुत खुश हुई। उसने बछड़े को धन्यवाद दिया और चुटकी को गले लगा लिया। इसके बाद चुटकी और उसकी मां बहुत खुश रहने लगे। चुटकी को अब बहुत सारा प्यार और ख्याल मिलता था और बछड़ा चुटकी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया और अच्छाई हमेशा जीतती है। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? क्या तुम भी कभी किसी जानवर की मदद कर चुके हो?